मित्रों, महिलाओं का त्रिया चरित्र इतना गूढ़ है कि इसे स्वयं देवता भी समझ नहीं पाए हैं, तो साधारण मनुष्य कैसे समझ सकते हैं। महिलाओं द्वारा रचे गए त्रिया चरित्र अक्सर बहुत जटिल होते हैं। आज हम जो कथा सुनाने जा रहे हैं, उससे आप स्त्री के त्रिया चरित्र को समझ सकेंगे। यह कथा सुनने वाले व्यक्ति के जीवन में धोखा खाने की संभावना समाप्त हो जाती है। इस कथा को सुनने से मनुष्य की जीवन में आने वाली परेशानियां दूर हो जाती हैं, और यह कथा धोखा देने वाले लोगों से सावधान करता है। इसलिए सभी स्त्रियों और पुरुषों को इस कथा को ध्यान से और अंत तक सुनना चाहिए। मित्रों, आप सभी को इस पवित्र कथा का अवलोकन कराने से पहले आप सभी के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, जो इस कथा को सच्चे मन से सुने, उन्हें मनोवांछित फल प्रदान करना, और जो इस वीडियो में जय माता लक्ष्मी कमेंट करे, उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर कर देना, और जो इस चैनल को सब्सक्राइब करे, उस पर कभी संकट मत आने देना। मित्रों, चलिए कथा सुनाना आरंभ करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। मध्य देश में एक राजा राज्य करता था, जो अपनी तेजस्विता और युद्ध कला में निपुणता के लिए प्रसिद्ध था। उसकी चर्चाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं, जिससे बड़े राजा और मंत्री उससे प्रभावित रहते थे। उस सम्राट का एक गुणवान पुत्र था, जो केवल 14 वर्ष का था, और वह राजकुमार बेहद सुंदर था। जब सम्राट ने उसके लिए शादी की, तब राजकुमार की उम्र केवल 16 वर्ष थी, और सम्राट अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन सम्राट ने सोचा कि क्यों न अपने राजकुमार को सम्राट बना दिया जाए। राजकुमार ने पहले से ही 7 शादियां कर ली थीं, और सम्राटों के बीच यही परंपरा थी कि वे जितनी चाहें उतनी शादियां कर सकते थे। सम्राट ने अपने पुत्र को सम्राट बना दिया, लेकिन राजकुमार अपनी पढ़ाई जारी रखता था और रोज गुरुकुल में विद्या ग्रहण करने जाता था। एक दिन जब राजकुमार विद्यालय की ओर जा रहा था, तभी एक धोबन नदी से कपड़े धोकर उसी रास्ते से चली आ रही थी। वह धोबन भी बेहद सुंदर थी। तभी धोबन रुकी और राजकुमार से बातें करने लगी। बातें करते हुए धोबन ने राजकुमार से पूछा, हे प्यारे और सुंदर राजकुमार, आप हर रोज कहाँ जाते हैं? राजकुमार ने जवाब दिया, मैं रोज नदी के किनारे बने आश्रम में विद्या ग्रहण करने के लिए अपने गुरु के पास जाता हूं। धोबन ने फिर कहा, यह तो अच्छी बात है। मैं देखती हूँ आप बहुत दिनों से ज्ञान अर्जित करने के लिए जाते हो, लेकिन क्या आपने कभी त्रिया चरित्र पढ़ा है? राजकुमार ने कहा, नहीं, मैंने यह कभी नहीं पढ़ा है। ये त्रिया चरित्र क्या होता है? तब फिर धोबन ने कहा, आप इसके बारे में अपने गुरु से पूछिए और त्रिया चरित्र के बारे में अवश्य पढ़िए। राजकुमार ने कहा, मैं आज ही अपने गुरु से जाकर पूछूंगा कि उन्होंने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया। इतना कहकर राजकुमार वहां से चल दिया। वह धोबन की बात सुनकर राजकुमार गुस्से में था, और उसके गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई थीं। वह अपने गुरु के पास जाकर प्रणाम करता है। तब गुरुजी ने पूछा, बेटा, आज तुम क्रोधित क्यों दिखाई दे रहे हो? तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? मुझे बताओ। राजकुमार ने क्रोध में जवाब दिया, गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? आपने यह बात क्यों छुपाई? मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? तब गुरु ने कहा, बेटा, तुम त्रिया चरित्र नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि इसे पढ़ना खतरे से खाली नहीं होता। जब तुम त्रिया चरित्र पढ़ोगे तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। तब राजकुमार ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, गुरुदेव, कृपया इसकी चिंता न करें। मैं स्वयं इस राज्य का सम्राट हूं और अपनी प्रजा की रक्षा करने में सक्षम हूं। अपने शिष्य की यह बात सुनकर गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, अगर तुमने निर्णय ही ले लिया है तो अब हम तुम्हें त्रिया चरित्र का ज्ञान प्रदान करते हैं। तब गुरु ने राजकुमार को 1 साल तक त्रिया चरित्र का ज्ञान प्रदान की, और जब 1 वर्ष पूरा हुआ, तब गुरु ने कहा, बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। तुम घर जा सकते हो और अब से अपने राज्य का संचालन कर सकते हो। तुम्हें यहां आने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजकुमार ने कहा, ठीक है गुरुदेव। जैसे ही राजकुमार जाने लगा, गुरु ने उसे रोक लिया और कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसा दिव्य हार देता हूं। जब तुम इसे अपने गले में धारण करोगे तो कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा, और तुम उसे पहचान लोगे। राजकुमार ने वह दिव्य हार अपने हाथों में ले लिया। तब फिर गुरु ने कहा, तुम इसे ले जाओ और रात के 12 बजे महल से निकलकर जंगल की ओर जाना।
दक्षिण दिशा की ओर चलते जाना और जब तुम वहां पहुंचो और यह दिव्य हार अपने गले में धारण कर लेना और वहीं पर खड़े रहना। राजकुमार ने कहा, ठीक है, और फिर वह गुरुकुल से महल की ओर चल दिया। और राजकुमार अपने महल आ गया। तब उसकी 7 रानियां उसका स्वागत की और उसे खाना खिलाया। फिर सारे लोग खाना खाया, आपस में हंसी मजाक करने लगे। जब रात के 12 बज गए और जब उसकी 7 पत्नियां सो गईं, तब वह राजकुमार आधी रात को हार लेकर महल से जंगल की ओर चल दिया। राजकुमार जंगल में दक्षिण दिशा की ओर गया और वहां जाकर दिव्य हार अपने गले में पहन लिया। तभी उसने वहां देखा कि वही धोबन जो उसे रास्ते में मिली थी, वह धोबन एक थाली में खाना लेकर जंगल की ओर जा रही थी। थोड़ी दूर पर एक साधु अपनी कुटिया में रह रहा था और धोबन उसी साधु के पास खाना लेकर जा रही थी। सम्राट ने ध्यान से देखा और सोचने लगा, यह तो वही धोबन है जिसने मुझे त्रिया चरित्र की पढ़ाई करने की सलाह दी थी। लेकिन धोबन उसे पहचान नहीं पाई क्योंकि उसने दिव्य हार पहन रखा था। दिव्य हार धारण करने के कारण राजकुमार को कोई भी पहचान नहीं सका। उसने सोचा कि चलो, मैं धोबन के पीछे चलकर देखता हूं कि यह आधी रात को साधु की कुटिया की तरफ क्यों जा रही है। वह धीरे धीरे उसके पीछे छिपता हुआ चल दिया। धोबन साधु की कुटिया में पहुंच गई, जहां साधु के पास जादू की एक पोटली थी। सम्राट ने देखा कि साधु धोबन से कह रहा था, अरे धोबन, बताओ, आज आने में इतनी देर क्यों लग गई? धोबन हाथ जोड़कर बोली, महात्मा जी, मेरा विवाह हो चुका है और मेरे पति मुझे अपने घर ले जाने के लिए आए हैं, इसलिए हमें उन्हें सुलाने में देर हो गई। साधु ने जब यह सुना तो कहा, इसका मतलब तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो, तो फिर हमारे पास क्यों आई हो? धोबन ने कहा, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं आपके बिना नहीं जी सकती, मैं आपकी बनकर जीना चाहती हूँ, आप ही हमारे सब कुछ हैं। साधु ने फिर एक बड़ा चाकू निकाला और कहा, तुम्हें एक काम करना होगा। जाओ और अपने पति की गर्दन काट कर यहां लाओ। तुम्हें उसे मारना होगा क्योंकि वह हमारे बीच दरार डाल रहा है। तब मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास रखूंगा और तुम्हें अपनी पत्नी बना लूंगा। धोबन बिना कुछ सोचे समझे चाकू लेकर अपने घर की ओर दौड़ पड़ी। छुपते छुपते सम्राट भी उसके पीछे पीछे जा रहे थे। तभी सम्राट देखा कि धोबन अपने सोए हुए पति की गर्दन काट दी और गर्दन काटकर साधु के पास लौट आई। जब साधु ने देखा कि उसने अपने पति को मारकर उसकी गर्दन लाई है, तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने धोबन को लात मारी और कहा, भाग जाओ यहां से। अब तुम अपने पति की नहीं हो सकी तो मेरी क्या बनोगी? जल्दी भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। धोबन को साधु की यह बात सुनकर ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। फिर भी वह अपने पति की कटी हुई गर्दन लेकर घर लौट आई और उसे जोड़ने की कोशिश करने लगी। सुबह होते ही वह अपने पति के पास बैठकर रोने लगी, चिल्लाने लगी और कहने लगी, देखो देखो, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी। गांव वाले धोबन के घर पहुंचे और उसके पति की लाश को लेकर गांव के बाहर चले गए उसका अंतिम संस्कार करने के लिए। धोबन भी पीछे पीछे रोते हुए भागी जा रही थी। राजकुमार, जो अब राज्य के सम्राट बन चुके थे, वहां पहुंचे। धोबन चिल्ला रही थी कि वह सती बन जाएगी क्योंकि अब उसके पति ही नहीं रहे, तो ऐसे जीवन का क्या फायदा। राजकुमार को उसकी बातें सुनकर हंसी आ गई। उन्होंने कहा, त्रिया चरित्र जाने ना कोई, खसम मार के सती हुई। धोबन ने राजकुमार की बात को समझा और कहा, हे सम्राट, आप तो यह बात कह रहे हैं, लेकिन मैं सती हो जाऊंगी। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक बात बताती हूँ। तब राजकुमार ने पूछा, क्या बात है, बताओ। धोबन ने कहा, हे सम्राट, जब भी तुम चटाई पर बैठो तो उसे झाड़ कर बैठना। राजकुमार ने आश्चर्य से पूछा, अरे धोबन, तुम क्या कह रही हो? मैं तो सम्राट हूं, मुझे चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता है? धोबन ने कहा, अगर तुम्हें कभी भी चटाई पर बैठने की नौबत आए तो उसे झाड़ कर बैठना। राजकुमार ने कहा, ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं ऐसा करूंगा। और यह कहकर धोबन अपने पति के साथ सती हो गई। राजकुमार ने उनका अंतिम संस्कार करवाया और अपने घर लौट गए। इसी तरह से पूरा दिन व्यतीत हुआ और जब रात आई तो राजकुमार ने अपने गुरु के कहे अनुसार फिर से दिव्यहार पहन लिया और वह जंगल में फिर दक्षिण दिशा की ओर गया, जहां वह पहले रात खड़ा हुआ था। दूसरी रात को उसने देखा कि उसकी 7 पत्नियां भोजन की थाली लेकर उसी साधु की कुटिया की तरफ जा रही हैं।
जैसे ही सम्राट ने अपनी 7 रानियों को उस साधु की कुटिया की ओर जाते देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सोचने लगा कि यह क्या मामला है। अचानक उनमें से एक रानी की नजर राजकुमार पर पड़ी, लेकिन वे उसे पहचान नहीं पाईं क्योंकि उसने एक दिव्य हार धारण कर रखा था जो उसे दूसरों की पहचान से छिपाए रखता था। एक रानी ने राजकुमार को देखकर कहा, यह लड़का इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? फिर उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और मदद मांगी। कृपया हमारे सामान को उस कुटिया तक ले जाने में सहायता करें। राजकुमार ने बिना कुछ कहे उनकी मदद करने का निर्णय लिया और सामान लेकर कुटिया की ओर चल पड़ा। उसे यह देखना था कि ऐसी क्या बात है जो उसकी 7 रानियां इस साधु के पास आती हैं। जब वे सभी साधु के पास पहुंचे तो साधु ने राजकुमार को देख अजनबी की तरह पूछा, यह कौन है? रानियों ने बताया, महात्मा जी, ये बालक रास्ते में मिला और हमारी सहायता की, इसलिए इसे अपने साथ ले आए हैं। रानियों ने साधु से अनुरोध किया कि वह बालक रात यहीं रुक जाए, सुबह होते ही चला जाएगा। साधु ने यह सुनकर हामी भर दी और अपने शिष्य को बुलाकर राजकुमार की रुकने की व्यवस्था करने को कहा। शिष्य राजकुमार को एक कमरे में ले गया जहां केवल एक चटाई बिछी हुई थी। शिष्य ने कहा, आज रात तुम्हें इसी चटाई पर सोना पड़ेगा। और इतना कहकर चला गया। राजकुमार ने अकेले में सोचते हुए कहा, आज तो चटाई पर सोना पड़ेगा। खैर, कोई बात नहीं, आज रात चटाई पर ही गुजार लेते हैं। जैसे ही वह चटाई पर बैठने लगा उसे धोबन की सलाह याद आई। उसने कहा था, जब भी चटाई पर बैठने की नौबत आए उसे अवश्य झाड़ लेना, शायद इसका कोई राज हो। राजकुमार ने तुरंत चटाई को उठाया और देखा कि उसके नीचे एक बड़ा और भयानक कुआं था। कुएं को देखकर उसके होश उड़ गए। उसने कुएं के अंदर झांक कर देखा तो उसे कई बहुत से कैदी दिखाई दिए जिन्हें साधु ने कैद कर रखा था। उनमें से एक कैदी ने राजकुमार को पहचान लिया और कहा, राजकुमार, आप यहां कैसे आ गए? राजकुमार कहता है कि धीरे बोलो नहीं तो सब पोल पट्टी खुल जाएगी। तब सभी कैदियों ने कहा कि सम्राट साहब, आप यहां से भाग जाए। हम तो यहां से निकल नहीं पाए, लेकिन आप यहां से भाग जाए, नहीं तो आपका भी यही हाल हो जाएगा जो कि हमारा हुआ है। आप भी यहां फंस जाएंगे। आपको भी पकड़कर यह साधु इसी में डाल देगा। आप जितना जल्दी हो सके यहां से भाग जाए। सम्राट जब उस कमरे के अंदर गया था तो अपने गले से वह दिव्य हार निकाल लिया था, और जब सम्राट वहां से भागा तो सम्राट ने दिव्य हार अपने गले में धारण करना भूल ही गया। सम्राट को भागते हुए उनकी रानियों ने और साधु ने देख लिया था। रानियों ने जब सम्राट को भागते हुए देखा तो रानियां कहती हैं, महात्मा जी, अब तो हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। ये तो हमारे पति है और वह भागे जा रहे हैं। उन्होंने हमें यहाँ देख लिया है, अब हमारा क्या होगा? और साधु कहता है कि तुम यहां क्या देख रही हो, जल्दी जाओ और अपने पति को पकड़ कर लाओ। तो रानियां राजकुमार को पकड़ने के लिए दौड़ी दौड़ी जाती हैं, लेकिन वह राजकुमार जो सम्राट था इतना तेज था कि वह अपने महल में जा पहुंचा और घबराई रानियों के तो होश उड़ गए। फिर वापस उसी साधु के पास आती है और साधु से कहती है कि महाराज, अब तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हम जैसे ही घर जाएंगे वह हमारी जान ले लेंगे। महात्मा, आप हमें बचा लीजिए, इसका कोई उपाय कीजिए। तब जाकर वह साधु रानियों को एक मंत्र सिखाता है और वशीकृत किया हुआ चावल देता है और कहता है कि अब तुम जाओ तो, और जब तुम्हारा पति सो जाए तो ये मंत्र पढ़ते हुए चावल उसके शरीर पर गिराना, जिससे वो तुम लोगों के बस में हो जाएगा। तब तुम लोग साथ मिलकर उसे मार देना। बस कहानी खत्म हो जाएगा। मित्रों, वो 7 रानियां साधु की बात मान लेती हैं और मंत्र और जादुई चावल लेकर महल आती है। वह 7 रानियां आपस में विचार करती हैं कि सम्राट सबसे ज्यादा प्रेम सबसे छोटी वाली रानी को करते हैं, तो वह रानियां मिलकर जादू वाला चावल छोटी रानी को दे देती है और कहती हैं, ये लो, तुम्हारा काम है। तुम किसी भी तरह राजकुमार के शरीर पर मंत्र बोलते हुए चावल को फेंक देना। तो छोटी वाली रानी कहती है, ठीक है, और छोटी वाली रानी चावल ले लेती है। जब सम्राट ने उन 7 रानियों को आते हुए देखा तो क्रोध में आकर आग बबूला हो गया और कहा कि पहले तुम यहीं रुको,
पहले मुझे यह बताओ कि हमारे राज में और मुझ में ऐसी क्या कमी है कि तुम आधी रात को उस साधु के पास जाती हो? इसका क्या कारण है? सातों रानियां हाथ जोड़कर कहती हैं। महाराज, हमें माफ कर दीजिए। हमें लगता है कि उस साधु ने हम पर कोई जादू टोना कर दिया था, इसीलिए हमसे ऐसी गलती हो गई। आइंदा ऐसी गलती हमसे कभी नहीं होगी। छोटी रानी की ऐसी बातें सुनकर सम्राट उनकी बातों को मान लेता है, क्योंकि वह सम्राट छोटी रानी से बहुत प्रेम करता था। वह सम्राट भी सोचने लगता है कि शायद उस साधु ने ही इन पर कोई जादू टोना किया होगा, और अपनी सातों पत्नियों को माफ कर देता है और कहता है, ठीक है, तुम अपने कमरे में चली जाओ। सबसे छोटी रानी, जिसे राजकुमार बहुत प्रेम करता था, वह राजकुमार को खाना खिलाती है और राजकुमार को सुला देती है। जब वह सम्राट सो गया तो वह रानियां भी वहीं आ जाती हैं। सबसे छोटी रानी जो थी, वह जादुई चावल निकालती है और सोते हुए सम्राट के ऊपर मंत्र बोलते हुए चावल को फेंक देती है। सम्राट पूरा तेजी से उठा, लेकिन इतने समय में वह ढेर बन चुका था। अब उस सम्राट में इतनी शक्ति नहीं थी कि उन सातों रानियां से मुकाबला कर सके। वह सातों रानियां उस सम्राट को पकड़ने लगी। सम्राट फिर भी हिम्मत नहीं हारी और अपने महल की खिड़की से कूदकर सम्राट भागते भागते अपने गुरु के पास पहुंच गया और कहने लगा कि गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी जान बचाइए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। गुरु कहते हैं कि बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम त्रिया चरित्र मत सीखो, इसमें जान भी जा सकती है। देखा इसका नतीजा। राजकुमार कहता है, गुरुदेव, मुझे माफ कर दो और जल्दी मेरी जान बचा लीजिए, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। मेरी पत्नियों ने मेरे ऊपर जादुई चावल अभिमंत्रित करके फेंका है, जिसकी वजह से मेरे शरीर से ऊर्जा खत्म हो चुका है। गुरु ने जब ध्यान में जाकर देखा तो उन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से सब कुछ जान लिया। सम्राट से कहा कि वह जादुई चावल था जो साधु ने दिया था, मैं तुम्हें अब नहीं बचा सकता। राजकुमार कहता है, नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कहिए, मैं आपका शिष्य हूं, आपका कर्तव्य है मेरी जान बचाना। तब गुरु कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, लेकिन एक उपाय है। सम्राट रोते हुए कहता है, हे गुरुदेव, क्या उपाय है? कृपया हमें बताइए। तब गुरु अपने शिष्य की ऐसी बात सुनकर कहते हैं कि हम तुम्हें तोता बना देंगे, और जब हम तुम्हें तोता बना देंगे तो तुम धर्मवीर राजा का राज्य में जाकर रहना, क्योंकि धर्मवीर राजा का राज्य में किसी भी जादूगर का जादू नहीं चलता है। और तुम्हें जब बहुत प्रेम करने वाली स्त्री मिलेगी तो तुम पुनः राजकुमार बन जाओगे। वह राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव, आप हमें तोता बना दीजिए। तो वह गुरुदेव उसे तोता बना देते हैं और वह तोता बनने के बाद वहां से उड़ा और धर्मवीर राजा का राज्य में तोता रहते थे वहीं जाकर रहने लगा। और सातों रानियों उस राजकुमार को खोज रही थी। जब राजकुमार नहीं मिला तो फिर से उस साधु के पास जाती है और कहती है कि साधु जी, वह रात को सम्राट भाग चुका है। आप अपनी पोटली निकालिए और देखिए कि वह कहाँ है। तो वह महात्मा अपना पोटली खोलता है और देखने लगता है कि वह राजकुमार तोता बन करके धर्मवीर राजा का राज्य में चला गया है। यह बात रानियों को बताता है तो रानियां कहती हैं कि स्वामी, अब क्या करें? वह साधु कहता है कि अब तुम अपने राजमहल में जाओ और जाकर के घोषणा कर दो कि जो भी तोता पकड़ करके लाएगा, हम उसे 100 सोने के सिक्के देंगे। तब वह रानियां राजमहल जाती हैं और ये सब बातें जो साधु ने बताया था वैसे पूरे राज्य में घोषणा करवा देते हैं। तब उस राज्य के जीतने भी बहेलियां थे। वह तोता पकड़ने के लिए चारों तरफ घूमने लगते हैं और जो भी तोता पकड़ते वह रानी के पास जाते और 100 सोने के सिक्के ले लेते थे और वहां से चले जाते और वह सातों रानियां उस तोते को मार देती थीं। ऐसे ही धीरे धीरे बहुत समय निकल गया और वह राजकुमार जो तोता बनकर जहां गया था वहां सारे तोते को बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था, उन्हें बहुत ज्ञान की बातें बताता था। तो सारे तोतों को लगा कि यह तोता तो बहुत समझदार है, यह तोता तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, इसे हम अपना सम्राट बना लेते हैं। और सभी तोता मिलकर उसे सम्राट बना लेते हैं। राजकुमार सभी तोतों का सम्राट बन जाता है और वही छुपकर रहने लगता है।
एक बहेलिया तोता पकड़ते पकड़ते धर्मवीर राजा का राज्य में उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां पर वह राजकुमार तोता बनकर छुपकर रहता था। जब उस बहेलिया ने इतने सारे तोते को देखा तो अपने मन में सोचा कि अगर हम इतने सारे तोते पकड़कर रानी के पास ले जाएंगे तो हमें बहुत सारी सोने के सिक्के मिल जाएंगे। लेकिन ना वह बहेलिया सोचता है कि मैं इतने सारे तोते पकड़कर कैसे ले जाऊं। फिर अगली सुबह सारे तोते दाना चुगने के लिए उड़ जाते हैं। तभी वह बहेलिया उस पेड़ के पास जाकर उसकी डालों पर चाकू से कट लगा देता है, जिस कारण से उस पेड़ की गोंद निकलती है और उसी गोंद के कारण तोते उस पेड़ पर चिपक जाने वाले थे। बहेलिया वहीं छिपकर बैठकर यह नजारा देखने लिए इंतजार करता है और जब शाम हुआ तो सारे तोते उड़कर वापस उसी पेड़ पर जा बैठे। तभी उन सारों तोतों के पंख और पैर उस गोंद में फंस गया और वे सभी पेड़ की शाखाओं पर चिपक गए, क्योंकि पेड़ पर हर जगह गोंद ही गोंद थी। अब सारे तोते उस गोंद में पूरी तरह से चिपक गए थे। उनके साथ राजकुमार तोता भी शामिल था। तभी वे सारे अपने गुरु राजकुमार तोते से अपनी अपनी जान बचाने के लिए सलाह मांगने लगे। और एक तोता कहता है, हे राजन, आप कुछ भी करो, लेकिन हमें आजाद कराओ, नहीं तो सुबह बहेलिया आएगा और हमें पकड़कर ले जाएगा तथा मार डालेगा। तभी राजकुमार उन सभी को शांत करके कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब सुबह बहेलिया आएगा तब तुम सभी मरने का नाटक करना, जिस कारण से वह बहेलिया तुम्हें निकालकर जमीन पर रख देगा। उसे ऐसा आभास होना चाहिए कि सारे तोते मर चुके हैं। समय रहते तुम सभी उड़कर अन्य सुरक्षित जगह पर जाना, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फिर वे सभी अपनी योजना के अनुसार पेड़ पर लटक गए, मानो जैसे सभी मर चुके हैं। फिर दूसरी सुबह जब बहेलिया वहां आता है तो वह देखता है कि सारे तोते मर चुके हैं और उसे इस बात का अफसोस हो रहा था कि सारे तोते मर चुके हैं। इसलिए वह उन सभी को पेड़ से निकालकर जमीन पर रख देता है। तभी सही मौका देख सारे तोते झट से उड़ गए। वह दूसरी तरफ उसने देखा कि जो राजकुमार था, जो तोता बना हुआ था, वह वहीं पर रह गया और नीचे जितने भी तोते थे वह सभी उड़कर भाग गए। बहेलिया ने सोचा, अरे यह क्या हुआ, इस पेड़ पर सिर्फ एक ही तोता है जो कि मरा लटका हुआ है और जितने तोते मैंने छुड़ाकर नीचे फेंका वह सभी उड़कर भाग गए। बहेलिया ने सोचा, इसका मतलब यह सारे तोता ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है। अब राजकुमार जो था, जो तोता बना हुआ था, वहीं सिर्फ पेड़ पर लटका हुआ था। वह बहेलिया कहता है कि यह सब तुम्हारी चाल है। चलो अब मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और रानी के हाथ बेच दूंगा और मुझे 100 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। और इधर वह बहेलिया उस तोता को बेचने के लिए रानी के पास जाने लगता है। तब रास्ते में वह तोता कहता है कि तुम मुझे कहां ले जा रहे हो। तब वह बहेलिया कहता है, मैं तुम्हें बेचने के लिए रानी के पास ले जा रहा हूं। अगर मैं तुम्हें वहां बेच दूंगा तो मुझे 100 सोने के सिक्के मिलेंगे। वह राजकुमार कहता है कि मैं अगर तुम्हें 500 सोने के सिक्के दिला दूं तो क्या तुम मुझे नहीं बेचोगे। बहेलिया कहता है, तुम मुझे 500 सोने के सिक्के कैसे दिलाओगे? तब तोता कहता है कि सम्राट धर्मवीर राजा का राज्य में बेचो, मूल्य मैं स्वयं बताऊंगा। बहेलिया उस तोते की बात मान लेता है और रानी के पास बेचने की जगह सम्राट के राज्य के मेले में तोता को बेचने चला जाता है। और सम्राट के राज्य में यह नियम था, अगर किसी व्यक्ति का सामान शाम तक नहीं बिके तो वह सम्राट स्वयं आकर उसे खरीद लेता था। बहेलिया उस तोते को लेकर बाजार में पहुंचा हुआ था। जब कोई व्यक्ति उस तोते को खरीदने आता है तो वह पूछता कि यह कितने का है। तो वह बहेलिया कहता है कि तोता अपना दाम स्वयं बताएगा। तो वह तोता अपना दाम इतना बता देता कि कोई भी व्यक्ति उसे खरीद ही नहीं पाता। ऐसे ही करते करते शाम हो गई और अब सभी अपने अपनी दुकान लेकर चले गए। सभी का दुकान उजड़ गया था, बस एक बहेलिया और एक तोता रह गए थे। इधर सम्राट ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ देख कर आओ, किसी का सामान तो नहीं रह गया है। जब सम्राट के सैनिक आए तो उन्होंने देखा कि एक बहेलिया तोता को लेकर बैठा हुआ है। सैनिक बहेलिया से कहते हैं कि बहेलिया, तुम्हारा तोता क्यों नहीं बिका? तुम इसे कितने में बेच रहे हो? तो तोता कहता है कि जो इन्हें 500 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। उस तोते की बात सुनकर वह सैनिक आश्चर्य में पड़ जाते हैं और सोचते हैं, अरे ये तोता अपना मूल्य स्वयं बताता है। तब सैनिक सम्राट के पास जाते हैं और सम्राट को सारी बात बताते हैं
और कहते हैं कि एक बहेलिया एक तोता लेकर बैठा हुआ है, लेकिन वह तोता अपना मूल्य स्वयं ही बताता है। वह इतना महंगा बताता है, शायद इसीलिए उसे कोई खरीद नहीं सका। सम्राट सैनिकों से पूछता है कि वह अपना मूल कितना बता रहा है? तो सैनिक कहते हैं तोता अपना मूल्य 500 सोने के सिक्के बता रहा है। तब राजा कहता है चलिए हम खरीदेंगे। अगर नहीं खरीदेंगे तो हमारे राज्य की बदनामी होगी कि सम्राट के बाजार में एक तोता नहीं बिका। और इसीलिए सम्राट अपने मंत्रियों के साथ अपने रथ पर सवार होकर बाजार में पहुंचता है और कहता है इस तोते का मूल्य कितना है? बहेलिया हाथ जोड़कर कहता है कि हे महाराज, ये तोता अपना मूल्य स्वयं बताएगा। वह सम्राट फिर तोते से पूछा। तब तोता कहता है कि सम्राट साहब, जो इन्हें 500 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। अपने सैनिकों से 500 सोने के सिक्के मंगवाते हैं और बहेलिया को पकड़ा देते हैं और तोते को लेकर अपने महल को चला जाते हैं। वह तोता बहुत ही बुद्धिमान था, क्योंकि वह सम्राट था। वह तोता सम्राट को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने लगा। जब सम्राट पर कोई खतरा आने वाला होता, तभी वह तोता बता देता कि सम्राट साहब, आप पर यह खतरा आने वाला है, जिससे वह सम्राट अपने राज्य को सुरक्षित कर लेता है। और इसी कारण सब उस तोते से बहुत अधिक प्रेम करने लगते हैं। जब यह बात रानी को पता चला कि सम्राट ऐसा तोता लेकर आए हैं जो कि बोलता भी है और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है, तो रानियां सम्राट से कहती हैं, हे महाराज, उस तोता को हमारे पास भिजवा दीजिए। हम भी उस तोते को देखना चाहते हैं। हम उस तोते से बातें करना चाहते हैं। सम्राट अपने मंत्रियों से कहकर वह तोता रानियों के पास भिजवा देता है। रानी उस तोते से बातें करके बहुत खुश हो जाती है। रानी भी तोते से बहुत प्रेम करने लगती है और कहती है कि वाह रे तोता, इसीलिए तुझे सम्राट साहिब ने 500 सोने के सिक्के देकर खरीदा है। सम्राट की एक पुत्री थी जो कि बड़ी सुंदर और चरित्रवान थी, और वो तांत्रिक विधि से माता काली की नित्य पूजा अर्चना किया करती थी और उसे तंत्र विद्या का भी अच्छा ज्ञान था। रानी अपनी पुत्री से कहती है कि बेटी, आज से तुम ही इस तोते का ध्यान रखो और कल तुम इसे अच्छे से धोकर नहला देना। वह राजकुमारी भी उस तोते से बहुत प्रेम करती है। जैसे ही सुबह हुआ, वो राजकुमारी पूजा अर्चना के लिए जाने लगी तो राजकुमारी उस तोते को भी नहला धुलाकर तोते को भी अपने साथ मां काली के मंदिर में ले जाती है और पूजा अर्चना करने लगती है। और जैसे वो पूजा अर्चना की समापन के लिए आहुति मंत्र बोलती है, वैसे ही तोता कुछ क्षणों के लिए बहुत सुंदर राजकुमार के रूप में आ जाता है, जिससे राजकुमारी घबरा जाती है। तब राजकुमार कहता है, घबराओ नहीं इस रहस्य के बारे में, मैं तुम्हें रात में बताऊंगा। इतना कहकर वह राजकुमार फिर तोते के रूप में आ जाता है। राजकुमारी अपनी पूजा आराधना समाप्त करके तोता को लेकर अपने राजमहल में चली आती है और पूरा दिन राजकुमारी और तोता बातें करते हुए पूरा दिन बिता देते हैं। फिर रात को राजकुमारी तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है और उसके बाद फिर वही मंत्र दोहराती है जो आहुति के समय बोल रही थी, और वह तोता फिर से राजकुमार बन जाता है। राजकुमार अपनी सारी दास्तान उस राजकुमारी को बताता है और कहता है, माफ करना, या दास्तान तुम किसी को नहीं बताना, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। राजकुमारी इसके बारे में अपनी माता और पिता को भी नहीं बताती है। दिन भर वह तोता बना रहता है और रात को राजकुमारी उस तोते को अपने कमरे में ले जाती और मंत्र बोलती है और वह राजकुमार बन जाता है, और रात में वह दोनों साथ में ही रहते हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता गया। राजकुमारी को राजकुमार से प्रेम हो जाता है। इधर क्या हुआ, जो राजकुमार की पत्नियां थीं वह बहुत सारे तोते मरवा देती हैं, लेकिन जो राजकुमार तोता बना हुआ था वह उन्हें नहीं मिलता है, और वे उसी साधु के पास जाती हैं और कहती हैं कि हे महात्मा, हमारे पति तो अभी तक हमें नहीं मिले। हम अब क्या करें? उन्हें कैसे मारे? वह साधु फिर से अपनी पोटली खोलता है और देखता है कि वह राजकुमार अभी तक तोता बन के सम्राट के घर में रह रहा है। वह साधु रानियों से कहता है कि हे मेरी प्रेमिकाओं, तुम एक काम करो कि तुम नृत्य कला सीख लो। हम सभी मिलकर उस सम्राट के घर नृत्य कला करने जाएंगे, और जब सम्राट हम पर प्रसन्न हो जाएगा और हमें कुछ मांगने को कहेगा तो हम उस तोते को ही मांग लेंगे और फिर आसानी से उसे मार देंगे।
धीरे धीरे समय बीतता गया। साधु तबला बजाना और रानी पूरी तरह से नृत्य कला सीख चुकी थी। अब साधु को लगा कि हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं और उस तोते को उस सम्राट से मांग सकते हैं। साधु का भेष बदल करके उन 7 रानियों को नृत्य कला वाली स्त्री बनकर के सम्राट के दरबार में पहुंच गए। सम्राट उस साधु से पूछता है कि आप लोग कौन हैं, यहां क्यों आए हैं? तब साधु कहता है कि हम सब नृत्य कला वाले हैं, आपके महल में हम नृत्य कला दिखाना चाहते हैं। सम्राट को भी गाने और बजाने का बहुत शौक था, वह मान जाते हैं। उधर वह साधु अपना गाना बजाना चालू करता है। जब उनकी गाने बजाने की आवाज तोता के कानों में पहुंचती है तो तोता समझ गया कि वह साधु हमारी 7 रानियों को लेकर भेष बदल कर यहां पर आ गया है, अब हमारी जान नहीं बचेगी। लेकिन जब राजकुमारी उस तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है, फिर मंत्र बोलती है और वह तोता राजकुमार बन जाता है। और वह राजकुमार सारी बातें उस राजकुमारी को बताता है, कहता है कि देखो, जो यह गाने बजाने वाले आए हैं, यह वही साधु है। यह गाने बजाने से सम्राट को खुश कर देगा और बदले में मुझे मांग लेगा और ले जाकर मुझे मार देगा। वह राजकुमार कहता है कि सुनो राजकुमारी, जब सम्राट आदेश दें कि तोता को लेकर आओ तो तुम मुझे मत देना। जब सम्राट खुद यही मुझे लेने आए तब भी तुम मुझे मत देना। कहना कि तोता को नहीं दूंगी। और जब सम्राट ना माने, सम्राट तुमसे जिद करें और मुझे मांगे, तब तुम गुस्से में आकर के पिंजरे को फेंक देना। उसके बाद मैं अपने बचने का रास्ता हम स्वयं ही ढूंढ लेंगे। राजकुमारी कहती हैं कि ठीक है, और वहां गाना बजाना हुआ तो सम्राट प्रसन्न होकर उन्हें कहते हैं कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो? वह साधु कहता है कि जो आपके पास तोता है, जो आप कुछ दिनों पहले ही खरीदे हैं, वह तोता आप मुझे दे दो। सम्राट कहता है ठीक है। सम्राट अपने मंत्री को आदेश देता है कि जाओ उस तोते को लेकर आओ। मंत्री राजकुमारी के पास पहुंचता है और कहता है कि हे राजकुमारी, कृपया यह तोता मुझे दीजिए। राजकुमारी कहती हैं नहीं दूंगी। मंत्री कहता है कि देखिए, आप जिद मत कीजिए। राजकुमारी कहती है कि तुम जाओ और मेरे पिताजी को यहां भेजो, वहीं आकर इसे ले जाएंगे। मंत्री सम्राट को जाकर सारी बात बताता है। तब सम्राट स्वयं आता है। उस तोते को लेने के लिए वह सम्राट जाकर कहता है कि बेटी, यह तोता मुझे दे दो। यह नृत्य कला वाले को देना है, जो यहां गाना बजाना किए हैं, यह उन्हें देना है। तो राजकुमारी कहती हैं कि हे पिताजी, यह तोता मैं नहीं दूंगी। तब क्रोध में आकर सम्राट कहने लगा कि तू कैसी बातें कर रही हो, इसे देने का मैंने वादा किया है। जब राजकुमारी ने सम्राट को क्रोध में देखा तो राजकुमारी को भी गुस्सा आ गया और राजकुमारी गुस्से में पिंजरे को जमीन पर फेंक देती है। वह पिंजरा जैसे ही जमीन पर गिरा, वह टूट गया और जो तोता था वह चावल का दाना बन गया। और जैसे ही साधु को यह बात पता चली, साधु भी तुरंत कबूतर बन जाता है और उस दाने को कबूतर खाने लगता है। उसमें से जो एक दाना था, बस वही राजकुमार था। जैसे ही वह दाना कबूतर खाने वाला होता है, राजकुमार भयानक सर्प बन जाता है और एकदम से कबूतर पर झपटता है और उसे मार देता है। इस तरह से उस साधु की मृत्यु हो जाती है। सम्राट यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। उस कबूतर को मारकर फिर से तोता बन जाता है और जो राजकुमारी थी वो फिर से मंत्र को बोलती है। वह फिर से पहले जैसा राजकुमार बन जाता है। राजकुमारी अपने पिता को सारी बात बता देती है। राजकुमार कहता है कि देखिए सम्राट साहब, मैं भी एक सम्राट हूं और मैं आपकी बेटी से प्रेम करता हूं और मैं इनसे शादी करना चाहता हूं। वह सम्राट अपनी पुत्री से पूछता है कि बेटी, क्या तुम इससे शादी करना चाहती हो? तो राजकुमारी कहती हैं कि पिताजी, मैं भी इनसे प्रेम करती हूं। और फिर राजकुमार उस सम्राट की पुत्री से विवाह करके अपने महल जाता है और जो उनके 7 पत्नियां थीं, उनको पकड़कर बंदी गृह में बंद करवा देता है और राजकुमार खुशी खुशी उस राजकुमारी के साथ रहने लगता है। मित्रों, जब कोई स्त्री कभी कभी किसी परिस्थिति में चतुराई या चालाकी दिखाती है या दूसरों को बेवकूफ मानते हुए कोई अभिनय ढोंग पाखंड करती है, तो इसे ही त्रिया चरित्र कहते हैं, जिसे पढ़ने के बाद सम्राट को अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा, क्योंकि सम्राट को स्त्री के त्रिया चरित्र की पूरी जानकारी हो चुकी थी कि कैसे जब एक स्त्री को अपना स्वार्थ दिखने लगता है
तो वह अपने लोगों को भी बेवकूफ बनाकर अपना स्वार्थ को पूरा करती है और उसके साथ रहने वाले लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगता कि यह स्त्री त्रिया चरित्र की खेल कर रही है। इसलिए मित्रों, हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। इस कथा से हमें यह सीखने को मिला कि कठिन समय में भी बुद्धि से निर्णय लेकर जीवन के छल कपटों से बचा जा सकता है। अंत में ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जो इस कथा को ध्यान से सुने, उनके जीवन में सच्चाई और समर्पण का प्रकाश हमेशा बना रहे। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको और भी रोचक और शिक्षाप्रद कहानियां सुनने को मिलती रहें। धन्यवाद।